3 योगासन फॉर स्ट्रेचिंग। नमस्कार, जीवन कोश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसकी बॉडी बिल्कुल फिट हो, स्लिम हो और साथ ही साथ लचीली भी हो। तो लचीली बॉडी करने के लिए आप कौन से योगासन अपना सकते हैं, आइए जानते हैं। भारद्वाज आसन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैट लेना है और वज्रासन की स्थिति में बैठना है, इस तरह से। वज्रासन की स्थिति में आने के बाद आपको क्या करना है, अपने जो आप हील्स पर बैठे थे, आपके जो हिप्स आपके हील्स पर थे, उसको नीचे की ओर लाना है। ये वाला पैर आपका राइट साइड ही रहेगा और जो आपका लेफ्ट पैर है, जो लेफ्ट है या फिर राइट है, मैं लेफ्ट से कर रही हूँ तो हम लेफ्ट की तरफ ध्यान देंगे। लेफ्ट पैर को ऐसे थाई के ऊपर रखना है। ये भारद्वाज आसन का मॉडिफिकेशन आसन है। तो इसको यहाँ पर रखते हुए अगर जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है आपको उतना ही करना है। आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इसको नीचे ही रखेंगे, इस तरह से ही रखना है आपको। तो ये हमने ऊपर रखा, करने के बाद थोड़ा सा एडजस्ट किया और फिर अपने ये जो उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ को पीछे से लाए और अंगूठे को पकड़ने का ट्राई करना है। आपसे जितना हो सके उतना ही करना है। जैसे कि मैंने बोला, आप हाथ पीछे भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको पकड़ना है। अंगूठा पकड़ने के बाद आपको ये हाथ इस यहाँ पर या फिर इस नी पर इस तरह से रखना है, जितना आप ट्विस्ट हो सके, जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो। पीछे की ओर गर्दन को करते हुए बिल्कुल कंधे के सीध में आपकी जो चिन्ह है इस तरह से आए। चाहे आप यहाँ तक रुक जाएं, चाहे आप यहाँ तक हो, चाहे आप पीछे की ओर जाएं। अपने हाथ का ध्यान रखें। आप हाथ यहाँ पर भी रख सकते हैं, अगर ओवर स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है आप हाथ यहाँ पर भी रख सकते हैं, इस जगह भी रख सकते हैं। और फिर वापस आएंगे, अंगूठे को छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड में रखते हुए पैर को फिर से नीचे करते हुए रिलैक्स होना है। और यही आपको जो आसन है दूसरी साइड से भी करना है, बिल्कुल इसी तरह से। सामने से आपको इनहेल करना है और जैसे ही हम पीछे टर्न करेंगे तो हमें पीछे जाते हुए एक्सहेल कर देना है। तो ये हुआ हमारा भारद्वाज आसन। वशिष्ठासन। सबसे पहले आपको मैट लेना है और मैट पर इस तरह से पहले नी की तरफ, दोनों हाथ आपके शोल्डर के नीचे, और फिर हाई प्लैंक पोज की तरफ आना है, इस तरह से। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ना ज़्यादा नीचे और ना ही ज़्यादा ऊपर की ओर। इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं करना है। और जो आपके हिप है वो अंदर की ओर और स्टमक आपका अंदर, मतलब पीछे की ओर, ये स्पाइन की तरफ ले जाना है और हिप को आगे की तरफ मूव करना है। तो ये आपका पोस्चर इस तरह से हाई प्लैंक में। अब आपको जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपके राइट हैंड के थोड़ा पास लाना है, ताकि जो आपका हाथ है आपके शोल्डर के बिल्कुल नीचे आए, इस तरह से। और फिर आपको धीरे से टर्न करना है। आप सहारा लेते हुए भी टर्न कर सकते हैं या फिर आप नीचे बैठकर पहले हाथ को रख लीजिए, उस तरह से भी टर्न कर सकते हैं। या फिर सीधा, जब आप पूरा एक्सपर्ट है तो इस तरह से पूरा टर्न कर सकते हैं आप। अब देखेंगे, आपको एल्बो पूरा लॉक नहीं करना है, हल्का सा बेंड रखना है। दोनों पैर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर और हाथ ऊपर रहेगा। धीरे से हाथ को नीचे लाना है, वापस नीचे, और फिर इस तरह से बैठकर आराम से आपको सीधा होना है। चक्रासन। तो शुरू करते हैं हम चक्रासन। उससे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले मैट पर सीधा लेट जाना है। आपके दोनों हाथ पीछे की ओर, लाइक आपके जो शोल्डर्स हैं इस पर, पाम्स को बिल्कुल सीधा करते हुए अंगूठा भी ऊपर की ओर आपको यहाँ पर प्लेस करना है, बिल्कुल अंदर की ओर। ना ज़्यादा ऊपर रखना है, ना ज़्यादा अंदर की ओर। पोस्चर को देखेंगे शोल्डर के बिल्कुल आसपास। और आपके जो पैर हैं वो हील्स आपकी अंदर रहेंगी और पैर खुले हुए रहेंगे, ज़्यादा ओपन भी नहीं करने हैं। तो हिप्स के पास आपके हील्स इस तरह से थोड़े से दूर रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पास लाने की कोशिश करनी है आपको। तो शुरू करते हैं। धीरे से इनहेल करते हुए आपको ऊपर जाना है। एल्बो को स्ट्रेट करने का ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके नीज भी। और नीचे आते हुए आपको आराम से नीचे आना है, बिल्कुल उसी पोस्चर में, दोनों हाथों को नीचे रखते हुए। इसका काउंटर पोज, मतलब आपको सुप्त पवन में
आना है, नेक को आराम से नीचे की ओर छोड़ना है और फिर पैरों को धीरे धीरे सीधे नीचे एंड रिलैक्स।